ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज बलराम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव सत्ता नाश कर प्रगट हो उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 92। राग देश का विधान एवं विस्तार। राग देश वास्तव में क्यों उत्पन्न होते हैं? तो श्री गुरु कहते हैं जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं तब राग देश उत्पन्न होते हैं। राग देश उत्पन्न नहीं हो तो इसके लिए क्या करें कि पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं हो तो राग देश नहीं हो। अब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ क्यों भाषित होते हैं कि मिथ्यात्व के कारण होते हैं। विपरीत मान्यता है, पर पदार्थों में से सुखाता दिखाई देता है। ऐसा पर पदार्थों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। रसगुल्ला खाता है तो मज़ा आता है, मिर्ची खाता है तो तकलीफ होती है। तो ऐसा लगता है कि सब रसगुल्ला अच्छा है और मिर्ची बुरी है। तो पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि साहब जबरदस्ती में इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं। कुछ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है भी ऐसा कि जिसके कारण वो दिखते हैं। अभी क्या है कि पर पदार्थ इष्टनिष्ठ नहीं दिखे तब उसके लिए क्या उपाय है कि उसके लिए उपाय है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान जिस जीव का जितना ज़्यादा होगा उसको पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होना बंद हो जाएगा। और जब तक वो भेद ज्ञान नहीं होगा, आत्मा की दृष्टि नहीं होगी तो पर पदार्थों से राग देश नहीं मिटते। हाँ, या ये होता है कि राग था तो द्वेष हो जाएगा, द्वेष था तो राग हो जाएगा। ये तो होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन राग देश नहीं मिटते। ख्याल में है ना? जैसे मान के चलो अभी कोई आदमी बाजार का खाता है, जमीकंद खाता है, रात्रि भोजन करता है, ठीक है। तो वो धार्मिक हो गया तो क्या किया कि रात्रि भोजन छोड़ दिया, जमीकंद छोड़ दिया। तो फिर जमीकंद आदि से द्वेष हो गया, अरे ये तो बहुत पाप है, अरे इनसे तो दूर रहो। तो वहाँ उन्हीं पर पदार्थों में कभी राग करता है, कभी हटाने के नाम पर द्वेष करता है। लेकिन ये पर पदार्थ मेरे से भिन्न है कि मैं है ही नहीं मेरे लेने में और भोजन करने में, मेरा स्वरूप न्यारा है, ये बात समझ में नहीं आती। तो सारी दुनिया में क्या चलता है? धर्म के नाम पर या तो राग चलता है या द्वेष चलता है। भगवान से राग हो गया और कुदेवों से द्वेष हो गया। कुदेवों के मंदिर को देख के नाक सिकोड़ता है और अपने मंदिर को देख के नमस्कार करता है। तो ये भूल जाता है कि राग देश ही है, क्योंकि वो मंदिर द्वेष करने लायक नहीं है और ये मंदिर राग करने लायक नहीं है। कि क्यों नहीं है साहब? दोनों ही पर पदार्थ है, उसमें क्या रखा। लेकिन ऐसे ही पर पदार्थों में विभाजन कर लेता है धर्म के नाम पर। अधर्म के नाम पर तो दुनिया ही ने विभाजन कर रखा है, लेकिन धर्म के नाम पर भी राग। हमारे गुरु तो उनके प्रति प्रेम, और जी हमारे गुरु नहीं है तो उनके प्रति द्वेष। कोई स्थानक साधु निकले तो नाक से तोड़ता है, और कोई दिगंबर साधु निकले तो पीछे दौड़ता है, नहीं हमारे गुरु है। तो उनको नाक से तोड़ने की जरूरत क्या थी?
ख्याल में नहीं साहब कुगरू है, ऐसे राग देश राग देश राग देश। अब सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं, वीतरागी कैसे हैं, कि उनको किसी से राग देश नहीं है। उनको जिनेंद्र भगवान वाला मंदिर महावीर को अच्छा लगता होगा और महादेव का मंदिर बुरा लगता होगा, ऐसा है? नहीं, तो हमें क्यों है? हम राग देश में फंसे हुए हैं और हम वीतरागता की आराधना कर रहे हैं। तो राग तो साहब क्या चाहते हो आप, कि आपको द्वेष नहीं होना चाहिए, क्या लेना? अरे वो काय का किसका मंदिर है, उसमें द्वेष जैसी क्या बात है? बेचारे एक मंदिर के नाम पे घर खड़ा कर लिया है, जैसे अपन करते हैं, उसका बिल्डिंग है या कोई भी है जो भी है, और उसमें एक मूर्ति रख दी। किसी ने कैसी बना ली, किसी ने कैसी बना ली, तो पर पदार्थ है। तो वहाँ पे वीतरागता भाव से पर पदार्थों को जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी पर पदार्थ वीतराग भाव से नहीं जानता। सभी पर पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट, इष्ट और अनिष्ट बुद्धि चलती है। ख्याल में है ना? हम तो जैनी हैं, हम तो ये काम करते उसमें इष्ट बुद्धि कर ली, और अब ये काम नहीं करते उसमें अनिष्ट बुद्धि कर ली। हम तो काले कपड़े नहीं पहनते जैनी भाई, तो काले कपड़े में अनिष्ट बुद्धि कर ली। अब कोई काला कपड़ा पहना दिखे तो उससे द्वेष करता है, और कोई वाइट कपड़ा वाला उससे राग, ये कपड़े अच्छे, ये अपने पहनने योग्य है नहीं, तो अपने पहनने योग्य कोई से नहीं है। वैसे जब पहले पहने थे तब उसको कैसे लगता? हाँ, तो उससे राग करता था, हल में ना। अब द्वेष कर बैठा तो वो राग और द्वेष मिटते ही नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर द्वेष करते हैं। पहले शरीर से राग करता था बहुत, और अब द्वेष करने लगा। पहले शरीर को पुष्ट करने में लगा रहता था, अब शरीर को हीन करने में लगा रहता। अरे साहब ये शरीर तो नरक का खान है, क्या रखा शरीर में? अरे भाई इतना बोलने की जरूरत ही क्या है? शरीर शरीर है, बस इतना जान। ना वो नरक की खान है ना वो कुछ है, वो तो शरीर है, पर पदार्थ है। हाँ, तो राग द्वेष चलते दुनिया में। जब तक जीव को आत्मा अनुभूति नहीं होती, सच्चा भेद ज्ञान नहीं होता, तो वैसे तो राग द्वेष चलते ही संसारी जीव के। लेकिन धर्म के क्षेत्र में धर्म के नाम पर भी राग द्वेष की लिमिट नहीं है। अरे खून की नदियां बह जाती हैं धर्म के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, है श्वेतांबर दिगंबर लड़ते नहीं है क्या? ख्याल में है ना? आखिर कोर्ट कचहरी में लड़ते हैं, हथियारों से लड़ने की गुंजाइश नहीं है, आमने सामने लड़ने की वो नहीं है, क्योंकि बनियाई बुद्धि है ना, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो पैसा कमा कमा के कोर्ट कचहरी में खर्च करते हैं कि हमारा केस मजबूत करो, हमें सम्य शिखर जितवा दो, हमें दे दो ये सम्य शिखर। तो राग देश कहाँ मिटे? क्योंकि राग देश आत्मा के बिना मिट ही नहीं सकती। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक के राग देश के अभाव करने की कोई विधि नहीं कर पाओगे। शरीर को ना तो पोषण करना है और ना शरीर को हीन करना, क्योंकि शरीर शरीर है, उसमें क्या है? भूख लगती है तो लगती है, भोजन करना पड़ता है तो करना पड़ता है, उसमें क्या है? हिसाब ऐसा क्यों है? आत्मा तो भोजन करता नहीं, बिल्कुल पक्की बात है, आत्मा भोजन नहीं करता। लेकिन जब तक आत्मा और शरीर में एक क्षेत्र अवगाह संबंध रहेगा तब तक भोजन करना पड़ेगा। इतनी सरल सी बात है कि साहब मैं शरीर को अपना नहीं मानूंगा तो मैं उसको भोजन क्यों कराऊं, मैं उसकी सेवा क्यों करूँगा? तुम होते कौन हो सेवा करने वाले? तुम उसकी सेवा करते भ्रम है तुम्हारा। उसकी योग्यता, उसका परिणमन, उसकी आवश्यकता उसकी योग्यता के अनुसार पूरी होती है। तुम थोड़ी उसका कुछ करते धरते हो। तुम सोचते हो मैं विटामिन नहीं खाऊंगा, कैसे नहीं खाओगे? और जब उसका परिणमन ऐसा नहीं होना होता है तो बहुत खाओ, बढ़िया से बढ़िया माल खाओ, कुछ भी नहीं होता। और जब उसका बढ़िया परिणमन होना है तो गरीब आदमी ऐसा हष्ट पुष्ट रहता है और उससे पूछो तुम खाते क्या हो? मैं तो रोटी नमक खाता हूँ। तो फिर इससे सिद्ध हो गया कि यार अपन इसके करता धरता नहीं, इसलिए व्यर्थ में इसके लिए परेशान भी नहीं होना। सहज भाव से जैसा है उसको जानो देखो, लेकिन हमें सहज भाव से जानना देखना आता ही नहीं।
हम हर चीज में इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट पूरे टाइम करते हैं, पूरे टाइम। अपना मंदिर बन गया तो इष्ट हो गया, पहले जिस मंदिर में जाते थे अब वो अनिष्ट हो गया। क्यों अनिष्ट क्यों हो गया? अरे अब राग इससे हो गया तो द्वेष हो गई। देखो राग और द्वेष ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग अलग नहीं है। जिसे राग होगा उसे द्वेष होगा ही होगा। अकेला राग राग रह जाए और द्वेष नहीं हो ऐसा नहीं होता, वो तो चलता ही है साथ में। ख्याल में है ना? अगर भीम गली से राग करोगे तो अन्य गली से द्वेष करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम काय का द्वेष करते हैं। वो सब आपकी अंदर परिणति में चलता है। इसीलिए जिन जीवों को राग द्वेष का भाव करना हो वे पहले पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना छोड़ दें, न अनिष्ट। अब देखो जब कुगुरु कुदेव शास्त्र की चर्चा आती है तो कुगुरु कुदेव शास्त्र की चर्चा आते ही लोगों को ऐसा लगता है कि जो कुगुरु कुदेव शास्त्र को मानता है वो नरक चला जाता है, पुण्य को चला जाता है। ख्याल में? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा है ही नहीं। अपने शास्त्रों में लिखा है वो तो लिखा है, मुझे पता है, लेकिन वो किस अपेक्षा लिखा है वो नहीं पता किसी को। कुगुरु कुदेव शास्त्र को मानने से कोई नरक निगोद जाता तो फिर स्वर्ग में कमट कैसे चला गया? कमट देवगति में चला गया था ना, तभी तो आदिनाथ पे किस पे पाशनाथ पे पत्थर बरसा रहा था ना, तो वो देव कैसे हो गया? वो तो प्रत्यक्ष में कुगुरु कुदेव को शास्त्र को मानता था, है तपस्या कर रहा था ना अग्नि जलाकर, तो फिर स्वर्ग कैसे चला गया? और ऐसे प्रतिमानियों को हजारों उदाहरण मिलेंगे कि वो जीव विपरीत था और स्वर्ग चला गया, स्वर्ग चला गया। अब वो स्वर्ग कैसे चला गया? जैसे वैसा अपने यहाँ राजगिरी उनको नहीं मानते हो, जैसे वो लोग मानते हैं तो वे लोग स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग के देव सब एक ही होते हैं। बताई ना, उस दिन बताया था ना, कई कैटेगरी होती हैं, समझ में आया? भूत पिशाच यक्ष राक्षस, नीची जाति के देव बहुत हैं, ऊंची जाति के देवों की संख्या कम है, नीचे जाति के देव बहुत होते हैं। तो ये जो अपन पढ़ते हैं डरा देते हैं, कुगुरु कुदेव शास्त्र को मानोगे तो निगोद चले जाओगे, नरक चले जाओगे। तो कोई कुगुरु कुदेव शास्त्र को माने और नरक चला जाए ये अर्थ में नहीं है। उसका अर्थ ये है कि तुम कुगुरु कुदेव शास्त्र के पास जाओगे तो तुम्हारे लिए सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, और जब सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा तो आज नहीं तो कल नरक निगोद जाना ही पड़ेगा। समझ में आया ना? क्योंकि सच्चा मोक्ष मार्ग बताने वाले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, और तू चला गया कुगुरु कुदेव शास्त्र की शरण में तो वहाँ राग आदि का पोषण करेगा, कसाय का पोषण करेगा, अथवा धर्म के नाम पर हिंसा आदि में प्रवृत्ति करेगा, तो वहाँ पर तेरे परिणाम पुण्य के भी रहेंगे तो स्वर्ग भी चला जाए, वो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कालांतर में निगोद जाना पड़ेगा, और सबको ही जाना पड़ेगा। कुगुरु कुदेव शास्त्र अकेले वाले को नहीं, सुगुरु सुदेव शास्त्र वाले को भी जाना पड़ेगा। कि क्यों जाना पड़ेगा? हमें क्यों जाना पड़ेगा? है सच्चे देव शास्त्र वाले को तो नहीं जाना पड़ेगा ना। सच्चे देव शास्त्र को जो मानेगा देवेंद्र जी, उसे तो नहीं जाना पड़ेगा ना, है? हाँ, अगर तुमने भी देव शास्त्र गुरु के भरोसे बैठे रहे और महात्मानुभव नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, अरे तो तुम क्या, तुम कौन से घेत की मूली हो? द्रव्यलिंगी मुनि को जाना पड़ता है। तुम तो बैठ गए, हम तो सच्चे मोक्ष हो गए, हमें अब कौन कहाँ भेज रहा? अरे कौन कहाँ भेज रहा? जहाँ से आए हो वहीं जाओगे, अगर आत्मानुभव नहीं किया तो। इसलिए जिन जीवों के भ्रम हो जाता है कि हमें तो सच्चा धर्म मिल गया, अरे सच्चा धर्म आत्मा के बिना नहीं मिलता। गुरुदेव के मिलने से सच्चा धर्म मिल गया ऐसा थोड़ा ही है। हाँ, गुरुदेव ने सच्चा धर्म बताया, अब उसका अनुभव करोगे तो सच्चे धर्मात्मा कहलाओगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। इसलिए मैंने कल कहा था
क्या होता है गुरुदेव का उपकार दिवस है? गुरुदेव की जय जयकार करो, गुरुदेव की फोटो लगाओ, गुरुदेव के नाम से मंदिर बनाओ, ये थोड़ी उपकार दिवस है। और उनने जो बताया वो घर घर पहुँचाओ, घर घर पहुँचाओ, तब जब अपने घर में पहुँच जाए। घर घर पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, अनुभव में आए वो अपने आप घर पहुँच जाए। गुरुदेव ने कोई तत्व का प्रचार नहीं किया, गुरुदेव ने तो आत्मानुभव किया, आत्मानुभूति करी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी। तो जब जो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है उस जीव का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसे उदय पकते हैं कि उसके निमित्त से प्रभावना सहज होती है। वो प्रभावना करने के लिए कुछ करता ही नहीं है, वो तो अपना बैठा रहता है, स्वाध्याय बोलता है, प्रवचन करता है, प्रभावना होती है। देखो गुरुदेव का ऐसा योग था कि गुरुदेव कभी विकल्प नहीं करते थे ज़्यादा, और गुरुदेव से जो जुड़ते थे उनको इतना विकल्प आता था कि ये बात घर घर पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर साहब कल रात का स्वाध्याय था, तो बता रहे थे उपकार दिवस के संदर्भ में, एक गुरुदेव जब प्रवचन करते थे तो दीपचंद भाई और रमेश भाई और एक भाई और बता रहे थे, 3 भाई थे। उस समय इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर होता था, उसको 2 आदमी उठा के चलते थे। तो बोले उसमें रिकॉर्ड होता था गुरुदेव का प्रवचन। तो उन 3 भाइयों को ऐसा विकल्प आता था कि ये जो प्रवचन हुआ है आज, ये आज के ही आज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कैसे भी करके। तो वे आदमी लगाते थे समझ में आया ना? हाँ, किराए के उनको पैसा देते थे कि ये टेप रिकॉर्डर रहा, इसमें गुरुदेव का टेप है, प्रवचन है, और इसको गांव-गांव में ले जाओ और सुनवाओ, और दिहाड़ी देगी तुम्हें। समझ में आया? ऐसे ऐसा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम क्यों विकल्प करते हो? जो होने योग्य है वो होगा ही होगा, 100% होगा। प्रभावना होने योग्य होगी। जिन शासन जब तक जहाँ जहाँ लोगों को मिलना होगा मिल जाएगा। कि साहब जंगल में बैठा आदिवासी के उसका ही भाग होगा तो उस तक पहुँच जाएगी। निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त से कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। जब जिसकी योग्यता होती है उसको सत्य मिल जाता है। कितने लोगों को मिल जाता है ख्याल में? मैं तो अपने जीवन से देखता हूँ और कई लोगों के जीवन से देखता हूँ। ये तुम्हें तत्व ज्ञान कैसे मिल गया? कि बस मिल गया भैया, कोई भाग्य की बात थी, मिल गया। तो इसलिए सब जीवों को ये बात अच्छे से समझना चाहिए। तो देखो गुरुदेव श्री ने आत्मा का अनुभव किया तो ज्ञानी हुए। समय सार पढ़ा, समय सार जगत को पढ़ा दिया, घर घर समय सार पहुंचा दिया, इसलिए गुरुदेव ज्ञानी नहीं हो गए। और गुरुदेव ने कहाँ घर घर पहुंचाया? पहुंचाने वाले तो कोई और है। समझ में आया? गुरुदेव ने तो समय सार का अनुभव किया। इसीलिए जिन जीवों की ऐसी मान्यता पड़ी रहती है कि ये पर पदार्थों के कारण राग द्वेष होते हैं, वे पहले भी मिथ्या दृष्टि रहते हैं और समझने के बाद भी मिथ्या दृष्टि रहती, क्योंकि बात सही समझ में नहीं आई। तो पर पदार्थों को जब राग द्वेष का कारण माना तो फिर पर पदार्थों को हटाने में ही पुरुषार्थ चलता है। तो क्लियर हो गई ये बात? इसलिए पहले निर्णय करो कि पर पदार्थ ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, और पर पदार्थ को जानने से भी कोई हानि नहीं होती। ख्याल में आया? कई लोगों को ऐसा लगता है कि अपन पर पदार्थों को जानते हैं इसलिए राग द्वेष हो गया। अगर अपन पर पदार्थों को जानते ही नहीं तो राग द्वेष नहीं होता। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसा नहीं है, तेरे अंदर ही मान्यता खोटी है, इष्टनिष्ठ बुद्धि पड़ी हुई है, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। इसलिए जो भी पर पदार्थ तेरे जानने में आता है तू उसे पकड़ना चाहता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, कोई भी चीज़ मिले, छोटे बच्चों को देखा होगा आपने,
मिट्टी की चीज़ मिले, प्लास्टिक की चीज़ मिले, स्टील की चीज़ मिले, कुछ भी मिले वो उसको पकड़ना चाहता है और पकड़ लेगा और अपन कहेंगे दो तो देगा नहीं। अब उससे पूछोगे तुम इसका क्या करोगे, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो उसके अंदर वो जो इष्ट बुद्धि परिग्रह संज्ञा काम करती ना खींचने की, तो वो संस्कार मिटे थोड़ी अपने। अपन थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अपन हर चीज़ नहीं पकड़ते फिर, लेकिन पकड़ते तो हैं। कैसे कि फिर विभाजन कर लेते हैं। अगर सोने की चीज़ मिले तो पकड़ लो, है ना, सोने की इतनी सी भी चीज़ मिले तो तुरंत उठाएगा। अरे सोने जैसी लगे तो उठाएगा, है, ये समझ में आया। चंदूलाल मारवाड़ी रास्ते से जा रहा था और उसको दूर से एक चमकती हुई चीज़ दिखी, ख्याल में आया, तो पत्नी के साथ जा रहा था, तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के कोई और ना उठा ले, और पहुंचा और उठाने को हुआ तो एकदम गुस्से में तिल मिला गया। तो पत्नी ने कहा क्या हुआ, किस चीज़ के लिए झुके? अरे बोले पता नहीं कौन आदमी है, थूकता भी है तो चांदी के सिक्के की तरह है। क्या करता है, थूका किसी ने तो वो कैसा लग रहा था दूर से कि चांदी का सिक्का, तो उठाने के लिए बात ख्याल में। तो वो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटती नहीं है। बचपन में इतनी अकल नहीं होती कि क्या लेना क्या सब लेना, लेकिन बड़े होकर एक अकल डेवलप हो जाती है कि सोने की चीज़ लेना, हीरे मोती जवाहरात पैसा पड़ा हो तो ले लेना, ख्याल में है ना। बाकी तो देखो वहाँ इनसे लेना और बाकी के पदार्थों से जब इनसे राग करेगा तो बाकी से क्या करेगा, द्वेष करेगा। ये राग द्वेष का ऐसा ही विधि विधान बढ़ता चला जाता है और ये जीवन चला जाता है। कई लोग हैं कुगुरु सुगुरु सुदेव सुशास्त्र के राग में इतने लगे रहेंगे, भगवान की भक्ति में इतने लगे रहेंगे, रात और दिन लगे रहेंगे, बस वे भक्ति भक्ति भक्ति, ख्याल में है ना। उस राग में इतने इतने प्रसन्न रहते हैं और ऐसा सोचते रहते हैं कि भगवान के प्रति भक्ति तो आनी चाहिए। नहीं समझ में आया, देव शास्त्रों के तो कितनी आनी चाहिए, कितनी भक्ति आनी चाहिए, है कि अपनी आत्मा को भूलकर उसका ध्यान न करके वेद ज्ञान में उपयोग न लगा के रात और दिन उन्हीं की पूजा और भक्ति करते रहोगे तो आत्मा का ध्यान कब करोगे। और देव शास्त्र गुरु की भक्ति कोई क्रियाकांड से नहीं होती, कोई पूजा करने से उनकी भक्ति का संबंध नहीं है, भक्ति तो हृदय में होती है। मुनिराज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाए अनिवार्य नहीं है, मंदिर मिल जाए तो दर्शन करते ना, नहीं करते वो तो, ख्याल में है ना। तो भी मुनिराज को जितनी भक्ति है वो श्रावक को हो सकती है, बोलो, और जितनी श्रावक को भक्ति है उतनी 14 गुण स्थान आवृत सम्यक दृष्टि को हो सकती है नहीं, और जितनी सम्यक दृष्टि को है उतनी भक्ति मिथ्या दृष्टि को हो सकती है नहीं। तो भक्ति का संबंध कोई क्रियाकांड से नहीं है। तुम भगवान की अष्टद्रव्य सामग्री से पूजन करो और एक व्यक्ति नहीं करे तो तुम ऐसा मानते हो कि जो अष्टद्रव्य सामग्री से पूजन कर रहा है इसको भक्ति ज़्यादा है, और जो नहीं कर रहा इसको भक्ति कम है। ऐसा जिन शासन है ही नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि भगवान वीतरागी है, भगवान को तुम्हारी सामग्री से कोई लेना देना है ही नहीं, चाहे तुम हीरे मोती से करो चाहे किसी से करो। अब एक आदमी भगवान की चांदी से पूजा करने लगे है, चांदी के बादाम बनवा ले, सोने की इलायची बनवा ले, है सोने की लौंग पे कवर चढ़वा ले, तो वो तो बहुत बड़ा वक्त हो गया भगवान। क्योंकि साहब इतना समर्पण, किस बात का समर्पण, क्या समर्पण है कि साहब इतना त्याग कर, क्या त्याग कर दिया? सोने चांदी के त्याग करने से या भगवान को चढ़ाने से कोई धर्मात्मा हो जाता तो फिर ये जैन शासन कोई काम का ही नहीं था। जैन धर्म इन बातों की कोई वैल्यू ही नहीं करता। ये तो हम और तुम करते हैं, भगवान का अभिषेक कैसे होना चाहिए,
चांदी के कलशों में होना चाहिए। और पैसा बढ़ जाएगा समाज में तो काय से होना चाहिए, और पैसा बढ़ जाएगा तो काय से होना चाहिए। और बातें कैसी कैसी करते हैं, 3 लोग के नाथ है वो, 3 लोग के नाथ, 3 लोग के नाथ है तो तुमको नॉर्मल नहीं रहने दोगे 3 लोग के नाथ है। और कौन है 3 लोग के नाथ? भगवान 3 लोग के नाथ है ना। किस अपेक्षा 3 लोग के नाथ है बताओ? क्या करते हैं वो 3 लोग का? किसका अच्छा बुरा करते हैं, किसको किसका भला करते हैं। ऐसा आदमी 3 लोग का नाथ बनाते तो जो ना किसी का अच्छा करता है ना बुरा करता है। तो फिर वो 3 लोग कह रहे भाई वे अपने स्वभाव में रहते हैं पर पदार्थों में राग देश नहीं करते, सारे लोक को जानते हुए भी। इस अपेक्षा कहते कि हे महाराज तुम्हारे जैसा कोई सुखी दुनिया में है नहीं, तो वो सुख की अपेक्षा नाथ है, वो किसी का भला बुरा करने वाले नाथ नहीं है। और जब वे है ही नहीं तो फिर उनके लिए चांदी के कल से और फलाने कल से उनके लिए क्या क्या मतलब है। और सही बात बताओ, तुम जितनी महंगी चीज़ लाओगे, भगवान का तो कुछ नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अंदर उथल पुथल होगी कि नहीं होगी बताओ। तुम चांदी के कलश में काम करोगे तो सवारने का चोरी नहीं हो जाए है पब्लिक। अच्छा भगवान कुछ तो करते ही होंगे इतनी। अरे पब्लिक की चिंता ही मत करो, पब्लिक तो आसाराम से भी उम्मीद करती थी, उसके भी लाखों माँ भगत थे, समझ में आया। और अभी भी है, उसकी पूजा लगा रखी, उसकी फोटो लगा रखी लोगों ने घर में पूजा। जैसे तुम महावीर की पूजा करते हो ऐसी पूजा करते हुए। अब उनसे पूछे आसाराम में तुम्हें क्या दिखता है? अब वो कहेंगे हमारी आस्था है, तुम्हें नहीं दिखता, हमें दिखता है कि नहीं। वो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया और अरे वो तो सब उनका कर्म का उदय है, वो तो कृष्ण है, वो तो अभी जेल की वो तो जान ही पड़ता। तो भैया मान्यता कहाँ किस करवट बदले, कुछ भरोसा थोड़े। और तुम उन पे तो हंसते हो, और तुम्हें अपने पे हंसी नहीं आती कि हम भी तो वीतरागी भगवान को रागी बनाने में लगे हैं। हम क्या कर रहे हैं? भगवान के पास वीतरागता की झलक नहीं देख पा रहे हो, और चांदी के कल से, सोने के कल से, हीरे के कल से लगाओ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि समझा नहीं स्वरूप वस्तु का, और राग के पोषण करने की आदत पड़ी हुई है। समझ में आए ना? वास्तव में तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति हृदय में होती है। कहाँ होती है? हृदय में। तुम जिनेंद्र भगवान के पास शांत होकर बैठ जाओ और उनकी मुद्रा देखो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तुम्हें बोलने का भाव आए तो बोलो, शांति से जिनेंद्र भगवान को देखो, उनकी वीतरागता को निहारो, अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि करो, अपने को भी देखो कि हे जिनेंद्र भगवान ऐसे ही स्वरूप मेरा है, मैं कब तक ये राग देश की बैतरणी में कहूँगा, मेरे भी राग देश का भाव हो जाए, मैं भी वीतरागता को प्राप्त करूँ। ये जिनेंद्र भगवान की बिल्कुल ओरिजिनल भक्ति है, ये भक्ति करनी योग है। इसके अलावा जैन धर्म में कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो धर्म ही वीतरागी है। करे क्या? हमारे मुनिराज बांसुरी क्यों नहीं बजाते? मोर पंख क्यों नहीं लगा लेते? बढ़िया रंग बिरंगे कपड़े क्यों नहीं पहन लेते हैं? क्यों भैया? वो मार्ग ही वीतरागता का है, क्या करें? अब तुम्हें ये सब करना हो तो रागियों के मार्ग में जाओ। हमारे भगवान को पर कपड़े क्यों नहीं पहनाते, श्रृंगार क्यों नहीं करते बताओ? अपने भगवान है ना, प्रतिमा है ना, उसको श्रृंगार क्यों नहीं करते? बढ़िया अच्छी सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दो, बढ़िया बढ़िया और जो श्रृंगार होता है श्वेतांबरी करते ना, कर दो। क्यों नहीं करते बताओ? क्योंकि 3 लोग के नाथ है ना, कर दो ना थोड़ा बहुत। फिर कैसी बात करते हो? भगवान वीतराग, इतने तो अंतर समझ में आ गया। डॉक्टर साहब बहुत बोलते हैं कि ये बात तो तेरे दिमाग में पंथ संप्रदाय के चक्कर में घुस गई, लेकिन तू जो बेदी सजाने में लगा हुआ है, जब भगवान ही को नहीं सजाना तो बेदी को इतना क्यों सजाना बताओ?
ये तो ऐसी बात हुई कि दुल्हन को मत सजाओ, लेकिन दुल्हन जिस कुर्सी पे बैठे, जिस स्टेज पे बैठे, उसको बहुत सजा दो। कोई ऐसा देखा तुमने? अरे भाई वो कहेगा कि अगर सजा नहीं तो फिर दुल्हन ही को सजा दो। स्टेज सजा दी और दुल्हन में नहीं सजाए बैठा दी तो सारी दुनिया क्या देखेगी? स्टेज ही देखेगी। ऐसे ही हमारे साथ क्या हुआ कि हमने भगवान के आजू बाजू बढ़िया से बढ़िया कलाकारी कर दी। अब आदमी आते हैं वे भगवान को नहीं देखते, वाह क्या गजब बना रखा है। अरे भाई तू यहाँ काय के लिए आया था? बड़ी मुश्किल से तो चकाचौंध से बच के आया था, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ से निकल के यहाँ आया था, और तुमने मंदिर में इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी रंग राग की कि वो यहाँ भी मस्त हो जाए। लोग घरों में तो नाच ही रहे थे, तुमने कहा यहाँ भी नाचो। फिर तर्क क्या देते हैं? मूर्ख टाइप के तर्क कि घरों में नाच सकते हो और मंदिर में नाचने में कांटे लग रहे हैं। जी क्या बात हुई रे भाई? जी कैसी बात हुई? इसके लिए मैं कहता हूँ कि फिर अगर जो घर में करते वो सब मंदिर में करना है तो बताओ फिर है। हम तो ना जाने घर में क्या क्या करते, फिर सब मंदिर में कर दें। भैया कैसी बातें कर रहे हैं? तो फिर अरे नाचना कूदना प्योर रंग राग है, और वो मजबूरी में वहाँ घर गृहस्थी में संसारिक कार्यों में अपने स्वरूप में नहीं रम पाए तो वहाँ सब करना पड़ता है। यहाँ मंदिर में तो ये रंग राग के लिए आवश्यकता गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ रंग राग की व्यवस्था नहीं करके देंगे। यहाँ तो वीतरागता के लिए आए हो, वीतरागता के अनुयायी हो और वीतरागता पसंद हो तो शांति से बैठ के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो और आत्मा का ध्यान करो। यहाँ हम तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अरे देखो ना क्या हो रहा है। किसको कितनी याद है वीतरागता की? बोलो। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, सब जगह हो जाते हैं, एक जगह की बात नहीं है। हृदय में हाथ रखो तुम अपने खुद के, कितना ध्यान जाता है तुम्हारा वीतरागता की, बताओ। इतने बड़े बड़े विधान हो जाते हैं, पूजन हो जाती हैं, धमाधम हो जाती है, मंचमाला माइक हो जाते हैं, मान सम्मान हो जाते हैं। कितनी ध्यान तुम्हारा जाता है बैठ के, कह रहे मैं तो वीतरागता के लिए आया हूँ, ये रंग राग में क्या रखा? कितनी बार ध्यान जाता है बताओ कि तुम उस रंग राग में खुद इतने मस्त हो जाते हो। क्यों हो जाते हो मास्टर जी? अरे भाई आदत तो वैसे ही जन्मों जन्मों की पड़ी है। वहाँ से बड़ी मुश्किल से तो निकल के आए थे कि चलो भैया कुछ मंदिर में जाके धर्म ध्यान करेंगे, लेकिन अब मंदिर ही वालों ने नहीं समझ में आया है। शराबी होते ना, शराबी, एक हमारे जानने वाले हैं जैन साहब, वो बीड़ी पीते हैं। तो मुझे कई दफ़े मिलते हैं उम्र दराज में, तो उनसे कहता बीड़ी मत पिया, अच्छी बात नहीं। तो वो एक दिन कहते थे वैसे, विवेक जी मैं क्या बताऊँ ये बीड़ी पी मैं छोड़ने के चक्कर में थक गया हूँ। तो मैंने कहा क्या बात? अरे बोले मैंने बीड़ी छोड़ दी एक बार और 1 साल तक नहीं पी। अरे मैंने कहा 1 साल तक नहीं पी फिर पीने लगी, ये कैसे हुआ? अरे 1 साल तक मैंने हाथ ही नहीं लगाया। तो मैंने कहा फिर कैसे हो गया? अरे बोले मैं कानपुर गया एक पार्टी के पास, और उसको पता था कि जैन साहब बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते, उनको बीड़ी ही चाहिए, बीड़ी पीते। तो वो एकदम कानपुर की पार्टी के पास पहुँचे, उसने कहा बीड़ी लिया। वो कह ले नहीं मैंने बीड़ी छोड़ दिया। अरे जैन साहब क्या बात कर दी, मैंने आपके लिए रख रखा पूरा सामान। उन निकाल के अब कहने लगे मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कह रहा नहीं पीना, वो कह रहा अरे पियो एक। और बोले जिसने जो एक पिलाई सो फिर वो पीता ही चला गया। फिर मैंने पूरा का पूरा वहीं बैठे बैठे, वो अंदर दबा रखा था ना, पूरा कट्टा बंडल खाली कर दिया। ये वासना दबाने का फल है, क्योंकि समझा नहीं, बस किसी भाव आवेश में आ गए अब नहीं पीऊँगा। ऐसे बहुत आ जाती ना भाव आवेश में, तो भाव आवेश में कई चीज़ें दबा लेते हैं लोग। वो दब तो जाती है, लेकिन वो जब उखड़ती है तो बहुत बुरी उखड़ती है।
फिर बहुत कई गुना रह के उखड़ती है। तो ऐसे ही क्या है कि आदतें तो खोटी पड़ी हुई है, रंग राग पोषण करने की आदत पड़ी है। और मंदिर में आए और सोचा कि भैया यहाँ पे बस यहाँ पे भी अब कोई रंग राग, बढ़िया भजन चल रहे हैं और बढ़िया क्या नृत्य चल रहा है, भूल गए कि अपन किसके लिए नृत्य कर रहे हैं, किस बात के लिए नृत्य कर रहे हैं। ये जिनेंद्र भगवान वीतरागी देव को किसके क्या कर रहे हैं अपन, कुछ खबर नहीं। इसीलिए श्री गुरु कहते हैं कि भैया मोक्ष मार्ग इतना आसान नहीं है कि तुम मंदिर में आ गए, पूजा कर गए, भक्ति कर गए, शास्त्र पढ़ लिया, घर चले गए, 2-4 नियम पाल लिए और नियम ले लिए और सोचे कि मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग उन्हीं जीवों को मिलता है जिनका अंदर निर्णय बहुत मजबूत होता है, जो ये रंग राग से प्रभावित तो होते नहीं, अपितु ये रंग राग के बीच में भेद ज्ञान और करते हैं। इसमें कोई धर्म, मोक्षुओं से पूछो काहे में धर्म नहीं है तो सब बता देते हैं, मोक्षु के नहीं। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम सब बताते हैं कि नहीं। और मोक्षुओं से बढ़िया कोई नहीं बताता, नहीं, इसमें धर्म नहीं है। तो उनसे पूछे तुम्हें किसने बताया इसमें धर्म नहीं है आपको? अच्छा, आपका गुरुदेव के मार्ग के नहीं हो, गुरुदेव वाले नहीं हो आप? नहीं, मैं तो हूँ। तो ये सब प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। अपने गुरुदेव एक ही तो बात कहते थे, इनमें धर्म नहीं है, समझ में, इनमें धर्म नहीं है। तो हमने भी याद कर ली इसमें धर्म नहीं है। और कर क्या रहे हो तुम धर्म के लिए? इसमें तो नहीं है, तो काय में, कि वो भी हमें पता है आत्मा में धर्म है, वेद ज्ञान में धर्म है, अनुभव में, कि तुम कर क्या रहे हो? कि हम कर वो ही रहे जिसमें धर्म नहीं है। और हम बोलते भी जाते हैं कि इसमें धर्म, पूजा पाठ में धर्म, वो करते क्या है? पूजा पाठ। दया, दान, व्रत, शील, संयम में धर्म, और करते क्या है? वही। वो के साथ धर्म काय में? कि वेद ज्ञान में, स्वपर का वेद ज्ञान में, आत्मानुभूति में, कि वो तो टाइम ही नहीं मिलता या मन नहीं लगता। बोलो आप सही बताओ, हृदय पे हाथ रख के। अरुण जी, जितनी सेवा अपन समाज की करते हैं, साधर्मियों को भोजन कराने में, सब करते कि नहीं करते? और काम करते मंदिर वगैरह, सब करते ही होना। कभी हृदय पे हाथ रख के तो देखा करो, यार मैंने इतना काम आत्मा का किया होता। मास्टर जी की ज़िंदगी निकल गई, भीम गली का भाई कहा था संभालते, समझ गए हैं? और अभी कोई मिल नहीं रहा उनको, ढूंढते फिरते कोई मिल जाए संभालने वाला है। सोचो तो कि अपन ने ये सारा काम अगर आत्मानुभव नहीं कर पाए, अपन समझना मेरी बात, अपन भेद ज्ञान नहीं कर पाए और अपन ने इतनी बड़ी भीम गली बना ली, इतने लोग लग गए और पता नहीं क्या क्या हो गया, जो हो सकता था बढ़िया से बढ़िया हो ही रहा है, और अपन को आत्मानुभव नहीं हुआ, तो इनमें से अपनी सहायता कौन करेगा? बताओ। अगर बाहर लीजिए, उदाहरण दे देता हूँ मैं, अगर डॉक्टर साहब आत्मानुभव नहीं करें उदाहरण, तो वे 1000 शिष्य उनका क्या कर लेंगे? बताओ, क्या कर लेंगे? कहोगे साहब 1000 शास्त्री क्या कर लोगे? 1000 बना दिए तुमने, तो 1000 शास्त्री बना दिए, जिन शासन तो कहता है तुमने अनंत भाव में लाखों मुनि बना दिए। क्या बना दिए? लाखों मुनि बना दिए। शास्त्री तो बहुत छोटी चीज है, मुनि बना दिए, मुनि, वो खुद मुनि बन गए अनंत बार, तो भी आत्म ज्ञान बिना सुख ले से न पाए। लेकिन आत्मानुभव के बिना कुछ नहीं मिला। इसलिए जिन जीवों को ये पंथ संप्रदाय और सेवा और भक्ति और पूजा और पाठ और शुद्ध पूजा होनी चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, इन्हीं कामों में जो लगे हुए हैं और वेद ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते, उनका कुछ नहीं मिल रहा उनको। मैं कह रहा हूँ, अब बुरा तो लगेगा, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि अहंकार को चोट पड़ती है कि साहब इसका मतलब हम सब छोड़ दें, हम इसका मतलब सब छोड़ दें, इससे होना भी कुछ नहीं है, छोड़ दे। धमकी किसे देता है? किसे धमकी देता है? हमारा बेटा
33 नंबर बामुश्किल पास होता हो। क्या 33 नंबर लाके बामुश्किल और जयपुर लगाना पड़ता हो तब पास होता हो, और ऐसा बेटा धमकी दे तुम्हें कि पढ़ना छोड़ दूंगा। भाई छोड़ दे, तू काम का क्या है? ऐसी पढ़ाई करने से फायदा क्या है? तू क्या किसको धमका रहा? चल चल तू दुकान पे चल, वही चल, वही बैठ। समझ में आया कि नहीं? ऐसे करोगे ना। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तू तो 2-4 क्रियाएं पाल के ये पूजा पाठ करके किसको धमकी देता है कि मैं छोड़ दूंगा? छोड़ दे ना कि मैं मंदिर मत आइयो, मंदिर जाओ। तुम्हारे मंदिर आने से क्या चल रहा है क्या मंदिर है? भैया आत्म कल्याण करने के लिए ऐसा देखो, गुरुदेव श्री दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ये इसलिए नहीं बोलते थे कि करना छोड़ दो, घबराना नहीं। वे इसलिए बोलते थे कि इनको कर करके खुश मत हो, इससे आगे बढ़ो, ये अर्थ होता है। और तू ये अर्थ कहता है तो छोड़ दे, तो छोड़ दे भैया, तू इतनी धमकी देता है तो छोड़ दे। इससे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे धमकाने से तो धर्म नहीं चलेगा ना। लोगों के दिमाग में अरे जो अब उनको ये नहीं पता अंदर से कि हम जो भक्ति कर रहे हैं परंपरा से, पता थोड़ी। देखो भाई, तुम जिनेंद्र भगवान की जो कुछ भी भक्ति करोगे वो परंपरा से करोगे जब तक तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगी। कैसे पता? क्योंकि बचपन से करते आ रहे। तो परंपरा, कई लोग ऐसे भी देखते ना, जैसे उनके पिताजी पारसनाथ के भक्त हैं तो बेटा भी किसका भक्त हो जाता है। देखे ऐसे कि नहीं देखे? उससे कहोगे क्यों? हमारे पिताजी पार्श्वनाथ के बहुत, हमारे घर में हर महीने यही क्षेत्र जाते हम लोग। तो जाओ, जहाँ जाना उधर जाओ, धर्म का इससे कोई संबंध नहीं। तो जब तक जीव को अंदर आत्मा की प्यास नहीं हो, वेद ज्ञान की कला नहीं आती हो, आत्मानुभूति नहीं होती हो, वो जिनेंद्र भगवान की सच्ची भक्ति कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं? हम इसलिए कल बोला था मैंने, तुम गुरुदेव का उपकार दिवस तब तक नहीं मना सकते जब तक तुम्हें आत्मा नहीं मिल जाए। कि क्यों? कि जब तुम्हें आत्मा मिला ही नहीं तो तुम्हें गुरुदेव समझ में कहाँ से आ गए? गुरुदेव किस आत्मा का कैसा स्वाद लेते थे, वो स्वाद तुम्हें भी तो चखने मिलना चाहिए ना। जब तो तुम समझोगे कि गुरुदेव क्या चीज़ थे। अरे अभी तो तुम गुरुदेव की जिन बातों से महिमा करते हो उन बातों को जैन धर्म में रंग राग कहा है, बौद्धिक भाव कहा है। तो गुरुदेव ने घर घर समय सार ऐसी आत्मा की चर्चा, ये सब बौद्धिक भाव है। जो असली धर्म है वो तो अंदर है। तो तुम्हें बाहर से जैसे समोसरण में कोई जिनेंद्र भगवान की महिमा समोसरण देख के करे, कोई जिनेंद्र भगवान की महिमा वो देवतागण बैठे रहते हैं और सेवा करते हैं और चमड़ डोलते हैं और हवाएं चलती हैं और ये सब अष्ट प्राते हारे और ये चमत्कार होते हैं, इनको देख के जिनेंद्र भगवान की महिमा करे। तो श्री गुरु कहते वो जिनेंद्र भगवान को पहचानते ही नहीं। ऐसे ही तुम गुरुदेव की बाहरी चीज़ों को देख के तो साहब उनने अध्यात्म की क्रांति जगा दी, उनने घर घर आत्मा की बात पहुंचा दी, समय सार पहुंचा दिया, ये कर दिया। सारी दुनिया गुरुदेव को शास्त्र में लगी थी, उनने धर्म का असली स्वरूप बताया कि भाई इन सब से अगर महिमा कर रहा है और तुझे खुद आत्मा का अनुभव नहीं है तो ये तेरी महिमा कोई काम की नहीं है। इसीलिए ये जो टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि साहब आत्मानुभव के बिना राग देश नहीं मिटते, ये बिल्कुल निर्णय कर लो। इसलिए मंदिर में आके राग आदि की पूर्ति में मत लगो भाई, राग आदि के अभाव में लगो। जिनेंद्र भगवान को तुम्हारे कैसे तुमने गाया, कैसे तुमने पूजा सामग्री चढ़ाई, क्या चढ़ाया, चांदी के फूल चढ़ाए, इन बातों से जिन धर्म में कुछ भी नहीं होता। तुम्हें अगर महिमा करनी है तो अपने स्वरूप में जाओ, यही जिनेंद्र भगवान की सच्ची महिमा है। ख्याल में है ना। और जिनको बाहर में, अरे कई लोग होते भावुक बहुत होती जनता, वे भावुकता में बहुत चढ़ते हैं, अरे भगवान, अरे जिनेंद्र भगवान। वीतरागता में भावुकता के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट। भगवान ने अपनी आत्मा का आश्रय लिया, सीधी सी बात, भगवान बन गए। तुम भी अपनी आत्मा का आश्रय लोगे, भगवान बन जाओ। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। समझ में आया? गौतम बुद्ध को
महावीर भगवान को सुबह केवल ज्ञान हुआ और गौतम बुद्ध को उसी दिन शाम को केवल ज्ञान हो गया, सुना होगा है। तो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब महावीर थे तब क्यों नहीं हुआ? जब महावीर थे तब नहीं हुआ, महावीर गए और गौतम बुद्ध थे नहीं वहाँ जब उनको निर्वाण, तो गौतम बुद्ध को क्या हो गया कि शाम को हो गया। तो कहानीकार कहते हैं कि गौतम बुद्ध को महावीर भगवान के प्रति जो राग था, गौतम गणधर जो उनको राग था कि वो राग ही बाधा था किसमें, केवल ज्ञान। और भगवान गए और वो विकल्प भी टूटा, कौन सा, महावीर का, और अपने स्वरूप में रम गए। उदाहरण, तो श्री गुरु कहते हैं कि जैन धर्म में राग कोई सा भी हो, कैसा ही हो, वो बाधा देता है आत्मा में जाने में। इसलिए राग के पोषण में कभी नहीं लगना, राग को अच्छा कभी नहीं मानना, चाहे देव शास्त्र गुरु के प्रति ही राग कितना गहरा क्यों ना हो। देव शास्त्र गुरु के प्रति भी राग आता है तो उसमें भी ऐसा निर्णय होना चाहिए कि हे जिनेंद्र भगवान ये राग भी टूट जाए और मुझे तो अपने स्वरूप में चला जाए, ख्याल में है ना। तब जाके वो स्वरूप समझा। और खाली देव शास्त्र गुरु का राग आया तो प्रसन्न हो गए और दुकानदारी का राग आया तो दुखी हो गए, तो ये तो अभी तुम्हें वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं पड़ी। इसलिए जो पुण्य और पाप को एक बोला जाता है, उसी अपेक्षा बोला जाता है कि तुझे अगर हम पुण्य को एक अच्छा कह देंगे तो तू ये देव शास्त्र गुरु राग आदि में ही अटका रहेगा, इसमें हित बुद्धि रखेगा और इससे आगे नहीं बढ़ेगा। और वो राग देश होते रहेंगे। जो जिनेंद्र भगवान के प्रति राग है उसमें राग चलेगा, और जो हिंसा झूठ चोरी कुशील व्यापार आदि के भाव है उनमें द्वेष चलेगा, और ये राग देश की बैतरणी बहती रहेगी। तो जिन जीवों को वास्तव में राग देश का भाव करना है, तो टोडामल जी साहब ये कहते हैं कि पर पदार्थ कोई सा भी हो, चाहे वो देव शास्त्र गुरु ही क्यों ना हो और चाहे वो स्त्री पुत्र मकान दुकान ही क्यों ना हो, ना वे इष्ट हैं और ना वे अनिष्ट हैं। जब ये तुम्हारे अंदर निर्णय होगा तब वीतरागता को ग्रहण कर पाओगे। और अगर ये निर्णय नहीं होगा और ऐसा निर्णय होगा कि नहीं साहब निचली भूमिका में तो ये राग अच्छा है, तो फिर वो राग में उपादेय बुद्धि नहीं टूटेगी, और वो उपादेय बुद्धि नहीं टूटेगी तो उसी राग को कर कर के प्रसन्न होते रहो। और यही तो हो रहा है हम सबके साथ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप लोग भैया ये सब इतनी पूजा पाठ भक्ति में लगे रहते हो, कभी आत्मा में भी जाने का, वेद ज्ञान करने का, अनुभव करने का पुरुषार्थ कर, अरे साहब निचली भूमिका है, अब इतना तो अभी चले गई ना, तो वो चलता ही रहेगा, कभी बंद होने वाला है ही नहीं। मैं तो कितने लोगों को देखता हूँ 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए और 50 साल से मुमुक्षु है। कितने साल से हैं? 50 साल से। और कितनी उम्र हो गई? 80 साल। फिर भी उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। 50 साल पहले भी वैसे ही बैठते थे मंदिर में आके, वैसे ही टकटकी लगा के वो देखते रहते थे सब कुछ, और 50 साल बाद आकर भी वैसे ही। मैंने 50 साल में ये भी निर्णय नहीं कर पाए कि मंदिर में किस समय जाना और किस समय नहीं जाना। कि किस समय नहीं जाना, कि जब धमाधम हो रही हो तब ये निर्णय कर लेना कि अपने मतलब का कोई काम नहीं है। नहीं समझ में आया? बहुत देख लिया अपन ने और खुद देख समझ लिया। ये तो नई पीढ़ी है, नए हैं, इनको आने दो, करने दो, अपना कोई मतलब नहीं। अपन तो कब पहुँचेंगे? जब मंदिर खाली होगा। क्योंकि मुझे क्या करना है कि अब मुझे भेद ज्ञान करना है, मैंने रंग राग बहुत कर लिया, अब नहीं चढ़ूंगा मैं सम्य शिखर का पहाड़। मास्टर जी
अभी कोई आपको समय से कर ले जाए, पहाड़ नहीं चढ़ना। क्यों कि भैया चढ़ लिया बहुत, अब तो मैं नीचे तलहटी पे बैठ के ध्यान करूँगा। लेकिन हम जिंदगी भर उन्हीं कामों को दोहराते रहते हैं। हमें यही समझ में नहीं आता कि यार एंड कब करना है इन चीज़ों को। क्यों गए वो डायलॉग डिलीवरी सेट है कि वो निचली भूमिका में तो ये राग आती है। कौन सी निचली भूमिका, कौन सा राग? राग आता है कि तुम राग छोड़ना ही नहीं चाहते। बताओ, सुनो मैं और काम की बात कह देता हूँ। ये समाज में भी तभी तक जुड़ना चाहिए जब तक तुम्हारे बाल बच्चों की शादी नहीं हो जाए। समझ गए ना? घर गृहस्थी निपट गई, बाल बच्चे निपट गए, अब उनको कह दो कि अब तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं, तुम चलाओ समाज का सिस्टम। हमने तो निपटा दिया जो निपटाना था, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ना किसी शादी में, चाहे कुछ हो जाए, ना कहीं। कि क्यों? कि मुझे किसी को बुलाना ही नहीं है। नहीं समझ में आया? अब मुझे थोड़ी बुलाना है। जब तक मुझे बुलाना था तो अब तुम किसके में जाओगे कि अब मैं सबके मरने में जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे मरना है तो भी आ जाए। कि अब मेरा मामला बदल गया है, अब मेरी मरने की स्थिति में है, तो मैं तो मरने में जाऊंगा सबको, ताकि सब मेरे मरने में आए। अब मैं शादी वादी में किसी की नहीं जाऊंगा, क्योंकि शादी अब मुझे करनी नहीं, ना लड़कों की ना खुद की। अब मुझे किसी को नहीं बुलाना, तो मरने में जाऊंगा कि तो पागलपन की बात है। जब मर ही जाओगे तब कौन तुम्हें देखने आ रहा है? ख्याल में है ना? तो एक उम्र के बाद आपको एक निर्णय होने ही चाहिए, और आप इतना भी निर्णय नहीं कर पाए। मैंने उनकी बात नहीं कर रहा हूँ आम पब्लिक की, मैं ध्यान रखना, मेरी नज़र में आम पब्लिक की बात बिल्कुल नहीं करता मैं, क्योंकि मैं तो बेचारों कुछ पता ही नहीं उनका क्या करें। उनको तो करना चाहिए रंग राग, उनको तो सब जगह जाना चाहिए, क्योंकि उनका टाइम कट जाता है। मैं तो असली मुमुक्षु की बात कर रहा हूँ, जो गुरुदेव की बात सुनते सुनते बूढ़ा हुआ है, जो गुरुदेव का तत्व ज्ञान सुनते सुनते बूढ़ा हुआ है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। अब बूढ़ी हो गई अम्मा, अभी भी तंबोला खेल रही। तंबोला समझते हो कि नहीं? क्या कहते हैं? अक्षय निधि। अरे जो मंदिर में कार्यक्रम होते हैं 10 लक्षण में, वो पंडित जी वगैरह कराते हैं रात में, तंबोला कागज दे देंगे, उत्तर भरो, ये करो, देखे होंगे ना सब कि वे 80 साल में भी तंबोला खेल रहे हैं। अरे भैया बंद करो ये सब नए नए जीवों को लिए, जिनमें अभी कोई तत्व ज्ञान की ज़्यादा पकड़ नहीं है, उनको ये सब रंग। अब जो विधान चलते हैं, नाचे जो इंद्र देव रे, अरे अब नाचने तो उनको, जिनको अभी नहीं नाचने वाला स्वरूप पता नहीं है। तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो वहाँ कि साहब हम तो शुरू से जाते आए। अरे तो शुरू से जाते आए तो परंपरा थोड़ी है कि जाते रहोगे, खत्म हो गई बात। हम मोक्षुओं के मार्ग में आए इसलिए थे कि हमें वीतरागता चाहिए, और अगर नाचने कूदना चाहिए तो महाराजों के पास जाओ, नाचो कूदो वहाँ खूब बढ़िया। वहाँ तो भजन भी बहुत बढ़िया बढ़िया बजते हैं। फिर इधर काय को आ गए? सर पे रखवाओ, जहाँ रखवाना वहाँ रखवाओ, तो बैठे ही इस काम में। तो गहराई से तो विचार करो, लेकिन नहीं, हमें तो देव शास्त्र की भक्ति आती है। अबे भाई भक्ति 2 कौड़ी की है, वो कुछ नहीं पता तुम्हें, तुम लकीर के फकीर बन गए हो। समझे? अभी भी सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। कब तक सुनते रहोगे भाई? पंडित जी बहुत दिन से यही क्षेत्र नहीं गए, कब तक जाते रहोगे वही क्षेत्र है? और जाओ तो अपने लिए जाओ, नहीं हमें नहीं कह रहा ही क्षेत्र मत जाओ। अब काय के लिए जाओ? अपने लिए जाओ, लड्डू चढ़ाने मत जाओ। कोई लड्डू फट्टू नहीं चढ़ता भगवान है, लेकिन अंदर में वही सब बातें भरी पड़ी हुई, उन्हीं कामों में लगे हुए, सब भावों की शुद्धि हो जाती। कौन से भाव? आत्मा के बिना कोई भावों की शुद्धि नहीं होती, और जिन भावों की शुद्धि होती है वो 2 मिनट में मिट जाती है। मैंने कहा था ना, ये क्षणिक भाव है,
भगवान के सामने अच्छे हो गए और 2 मिनट बाद फिर मिट गए। पहले एक बहन प्रश्न पूछ रही थी, उनका समाधान कर दूँ 2 मिनट में। वो कहती साहब हमने सब पढ़ लिया, कई दफ़े पढ़ लिया, निश्चय व्यवहार सब शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन साहब अब पढ़ते हैं ना तो उतना मन नहीं लगता, अब ऐसा लगता बोरिंग सा लगता है, बार बार वही बातें। तो सीधी सी बात है, बोरिंग तो होगी। अरे कोई भी बात एक बार सुन ली ठीक है, 2 बार सुन ली ठीक है, 3 बार सुन ली ठीक है, कब तक सुनते रहोगे? तो वो धीरे धीरे नींद आने लगती है। इसलिए पुराने मोक्ष तो सो ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सब पता ही है उनको, सब याद है। अब बार तो फिर उनको प्रश्न था कि साहब सुनना कि नहीं सुनना, कि नहीं सुनना, तो फिर क्या करें कि जो सुना हुआ उसका प्रयोग करो। कि साहब वो प्रयोग में ज़्यादा देर मन नहीं लगता तो फिर मन आगे पीछे फिर लगेगा। कि साहब उनको सुन लेते हैं, थोड़ा सा तो शिथिलता हो रही होती है तो वापस वो हो जाता है। तो भैया दूसरों के आधार से शिथिलता दूर करते रहोगे तो निमित्त की दृष्टि बनी रहेगी। कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे? अपना निर्णय विवेक मजबूत करो कि भाई कल के दिन ये नहीं होंगे, कल के दिन ये कान बिल्कुल बुझ जाएंगे जब कुछ सुनाई नहीं देगा और एकांत में अकेले में अभ्यास करने की आदत नहीं होगी, तब क्या करोगे? तब कौन आएगा संबोधन करने? कि और आएगा भी तो करोगे क्या, क्योंकि सुनाई नहीं देगा कुछ भी। तो इसीलिए बहुत हो गया सुनना, बहुत समझ लिया, अब तो रोज बैठ के ध्यान करो, वेद ज्ञान करो, श्री गुरु की भक्ति भी करो, देव साज गुरु की भक्ति भी करो, तो बार बार अपने स्वरूप को देखकर करो। अगर भगवान के आधा घंटा बैठते हो, 1 घंटा बैठते हो, तो आधा घंटा अंदर बैठो और आधा घंटा बाहर। नहीं समझे? ऐसे बैठ गए भगवान के सामने, आँख खुली तो भगवान दिखे और आँख बंद हो तो आत्मा दिखे। आँख खुली तो फिर भगवान दिखे और आँख बंद हो तो फिर आत्मा दिखे। आँख खुली तो फिर भगवान दिखे और आँख बंद हो तो फिर आत्मा दिखे। करो ये अभ्यास। निश्चित रूप से जो जीव इस तरीके के अभ्यास करेंगे उनको वेद ज्ञान की कला सीखने मिलेगी और उसी वेद ज्ञान की कला सीखते ही आत्मानुभव गारंटी से हो जाए। और जो जीव खाली भगवान के बाहर के ही उसमें लगे हुए हैं, रंग राग के पोषण में ही लगे हुए हैं, पढ़ने पढ़ाने ही में लगे हुए हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि अभी तो हमारी निचली भूमिका है, अभी तो इसी काम में लगना चाहिए, आत्मानुभव तो बहुत दुर्लभ है, वे जीव कभी भी निचली भूमिका से ऊंची भूमिका में जाएंगे ही नहीं, कभी पहले गुणस्थान से चौथे में जाएंगे ही नहीं। इसीलिए अपने सब बातें छोड़ दो कि हम निचली भूमिका में, हम ग्रस्त हैं, बेकार की बातें हैं। तुम अभी के अभी परिपूर्ण भगवान हो और इसी समय आत्मा का अनुभव कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ईमानदारी के साथ। सहजानंदी